वेलकम बैक गाइस। यार अगर मैं तुमसे पूछूं किस पोकेमॉन के पास सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन है तो सबसे पहले सबके मन में आएगा ईवी का नाम, क्योंकि ईवी के इतने सारे एवोल्यूशन है कि इसका एक नाम ही पड़ गया ईवोल्यूशन। क्योंकि भाई इतने सारे अलग अलग ईवी हैं भाई, तुम्हें हर वैरायटी में मिल जाएंगे भाई, लिपस्टिक के शेड की तरह यहाँ पे अवेलेबल है यार, मतलब ईवी। अब यार जैसे हम जानते हैं सारे पोकेमॉन फैंस दिमाग से थोड़े पागल तो होते हैं, कुछ भी सवाल सोचते रहते हैं। तो वैसे यार एक सवाल सबके मन में आया होगा बचपन में कभी ना कभी कि यार ईवी के इतने एवोल्यूशन है और इतने सारे जो स्टोन्स हैं जिनसे वो इवॉल्व होता है, तो अगर हमने ईवी पे वो सारे के सारे स्टोन एक साथ यूज कर दिए तो ईवी किस में इवॉल्व होगी, मतलब क्या होगा ईवी का? क्या वो मरी जाएगी या भाई मतलब होगा क्या बेसिकली उससे? मतलब ये एक बहुत ही तगड़ा सवाल है। तुम सोचो तो कि अगर सारे स्टोन एक साथ यूज कर दे तो क्या होगा, किस एवोल्यूशन में वो इवॉल्व होगी? तो यार ये सवाल होपफुली तुम लोग के मन में भी कभी ना कभी आया होगा, जिसके लिए तुम आंसर ढूंढने अब इस वीडियो में आए हो। तो हाँ, मैं तुम्हें उसी का जवाब देने वाला हूँ कि क्या होगा अगर ईवी को हमने सारे एवोल्यूशन स्टोन एक साथ पकड़ा दिए तो इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, एंड तक बने आना। आप स्टार्ट करते हैं हम। अब यार देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ समझा देता हूँ कि एक एवोल्यूशन स्टोन को टच करने से कुछ भी नहीं होता। मतलब जैसे तुम्हारी बॉडी से बस वो कांटेक्ट में आ गया, हल्का सा टच हो गया, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला, उससे पोकेमॉन इवॉल्व नहीं होगा। क्योंकि तुम लोग को याद ही होगा किस तरह से जब ऐश पिकाचू को इवॉल्व करना चाह रहा था लेफ्टिनेंट सर्ज वाले एपिसोड में, तब वहाँ पे पिकाचू मना करता है, तो मना करने के लिए अपनी पूंछ से ऐसे धक्का मार देता है उस स्टोन को। तो यानी कि वो सीधा सीधा टच हुआ यार उस स्टोन से। तो अगर सिर्फ टचिंग से इवॉल्व हो जाता पोकेमॉन तो वो यहीं पे इवॉल्व हो चुका होता भाई, मतलब पिकाचू मतलब कब का इवॉल्व हो चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ पोकेमॉन टच करने से इवॉल्व नहीं होते। इसके पीछे का लॉजिक ये बताया पोकेमॉन वालों ने कि बेसिकली यार जो पोकेमॉन है उसकी भी मर्जी होनी चाहिए, अगर उसका भी मन है इवॉल्व होने का और यार वो स्टोन को फिर अच्छे से टच कर रहा है अपने हाथों से या फिर उसको बाइट कर रहा है स्टोन को, मतलब प्रॉपरली अगर वो टच कर रहा है, ना कि सिर्फ हल्का सा ऐसे झटका दे रहा है या टच होके, तो यानी कि वो इवॉल्व होगा तभी जब तुम उसे अच्छे से पकड़ोगे और उस पोकेमॉन का खुद भी मन होगा। तो ये चीज़ तुम्हें पहले ही मैं बता देता हूँ। ओके तो सबसे पहली थियरी पे आते हैं। इस थियरी के अकॉर्डिंग अगर यार सारे के सारे स्टोन एक साथ ईवी टच कर ले और उसको इवॉल्व होना हो तो वो हो सकती है यार एक मल्टी टाइप इवोल्यूशन में, जो कि एक बिल्कुल ही कुछ अलग टाइप का इवोल्यूशन होगा जो कि मल्टी टाइप होगा। यानी कि वो सारे के सारे टाइप में चेंज हो सकता है खुद ही से, वो जब चाहे फेरी टाइप बन सकता है, जब चाहे डार्क टाइप बन सकता है, फायर टाइप बन सकता है, मतलब अपनी मर्जी से टाइप चेंज कर सकता है, एग्जैक्टली लाइक सिल्वेली और आर्सियस। तो हाँ, फर्स्ट थियरी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ यार वो एक मल्टी टाइप पोकेमॉन बन सकता है। लेकिन यार अगर तुम देखो तो सिल्वेली को मतलब ऐसे ही बनाया गया था कि यार वो अलग अलग टाइप में चेंज कर सके, उसको बेसिकली इस तरह से बनाया गया क्योंकि हम जानते हैं वो एक मैन मेड पोकेमॉन है। बाकी एक जो खुद है आर्सियस वो तो एक गॉड है, तो मतलब वो तो पोकेमॉन का गॉड है, इसलिए उसके पास ये एबिलिटी है टाइप चेंज करने की, वरना ये एबिलिटी ऐसे किसी के पास भी नहीं हो सकती है, एक बहुत स्पेशल चीज़ है। तो हम जानते हैं यार गॉड पोकेमॉन आर्सियस के अलावा सिर्फ ये सिल्वेली के पास ही है, जो कि भी आर्सियस ने उसको नहीं बनाया, क्योंकि हम जानते हैं वो एक मैन मेड पोकेमॉन है। वो जब आदमियों ने सबने मिलकर साइंटिस्ट ने तब जाके उसको बनाया, इसी तरीके से डिज़ाइन उसको किया कि वो टाइप बदल सके, वरना ये चीज़ इतनी ईजी नहीं है। और हो सकता है इस एबिलिटी का कुछ साइड इफेक्ट भी हो कि पोकेमॉन की लाइफ थोड़ी कम हो जाती हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये मल्टी टाइप वाली चीज़ यार मतलब थोड़ी रिस्की है डेफिनेटली ईवी के लिए, कि अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर ईवी ने सारे इवोल्यूशन स्टोन एक साथ पकड़े और वो सब ने इवॉल्व हुई और मतलब वो एक बेसिकली मल्टी टाइप ईवी बन गई, तो हो सकता है कि इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो कि उसकी एज कम हो जाए, वो जल्दी मर जाए, या फिर हो सकता है यार कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो हाँ, मुझे ये मल्टी टाइप वाली चीज़ तो लगती है कि शायद से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये फर्स्ट थियरी ठीक नहीं है मुझे लगता है पर्सनली। ओके तो अब आते हैं सेकंड थियरी पे। इस थियरी के अकॉर्डिंग अगर सारे के सारे स्टोन एक साथ ईवी के पास आए तो इतना रेडिएशन हो जाएगा कि इतनी यार वो ईवी को बहुत दिक्कत होगी, जिसकी वजह से ईवी जो है वो मर ही जाएगा एक्चुअली में, और हमें देखने मिलेगा एक घोस्टियन नाम का बिल्कुल नया इवोल्यूशन, जो कि घोस्ट टाइप का होगा, क्योंकि हम जानते हैं घोस्ट टाइप का अभी कोई भी इवोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो ऐसे ही बनेगा जब वो ईवी जो है वो मर जाएगा बेसिकली सारे स्टोन की वजह से, तो हमें घोस्ट टाइप का इवोल्यूशन देखने मिल जाएगा। और यार मतलब हो सकता है कि उसका तरीका ही यही रखा जाए इवॉल्व करने का। जैसे हम जानते हैं घोस्ट टाइप के लिए कोई ऐसा स्टोन वगैरह तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो क्यों ना ऐसा ही कुछ हो कि तुम्हें सारे स्टोन ही एक साथ लगा देने हैं और फिर यार इससे ईवी जो है वो मर जाएगा और तो वो बन जाएगा घोस्टियन। जो कि ये वाली थियरी मुझे कुछ सही सी लग रही है यार, इसी बहाने हमको घोस्ट टाइप का इवोल्यूशन नया देखने मिल जाए। जैसे उसके फैन में डिजाइन तो हमने देखे ही हैं यार, इतने गजब गजब वाले घोस्ट टाइप के ईवी के, तो वैसा कुछ यार अगर एग्जिस्ट करता है तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यार डेफिनेटली। और यहाँ पे आती है अब थियरी नंबर 3, जो कि यार मुझे बहुत ज़्यादा सेंस बनाती हुई लॉजिकल लगती है। देखो जैसे मैंने तुम लोग को बताया ही, पोकेमॉन का भी मन होना चाहिए, सिर्फ कांटेक्ट में आने से कुछ भी नहीं होता स्टोन के, पोकेमॉन का भी मन होना चाहिए इवॉल्व होने का, तो वो इवॉल्व होता है। तो अब मान लो तुम सारे के सारे स्टोन यार एक साथ यूज़ कर दो ईवी पे, तो यहाँ पे फिर अब डिपेंड करेगा ईवी पे कि वो इतने सारे स्टोन में से किस वाले पोकेमॉन में इवॉल्व होना चाहती है। जैसे मान लो उसे एस्पियन बनना है या सिल्वियन बनना है या फिर कुछ भी बनना है बेसिकली, अम्ब्रियन वगैरह, तो उसकी जो भी मर्जी है, तो उसमें यार ईवी
जो है वो खुद से इवॉल्व हो जाएगी, उसके मन में बेसिकली जो एवोल्यूशन होगा कि हाँ मुझे ये बनना है स्पेसिफिकली, तो यार ईवी ऑटोमेटिकली उसमें इवॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसमें यार मन है उसका इवॉल्व होने का। क्योंकि हमने पहले भी देखा था एक ईवी थी यार ऐसे ही एनिमे के अंदर जिसको इवॉल्व होना ही नहीं था किसी में भी। तो डेफिनेटली हर पोकेमॉन का मन होता है यार कि वो इवॉल्व होना चाहता है या फिर नहीं होना चाहता, या फिर किसी स्पेसिफिक ईवी जैसे इवोल्यूशन में होना चाहता है मतलब। तो मतलब यार ये चीज़ मुझे सही लगती है कि ईवी के मूड पे डिपेंड करेगा कि उसको जिसमें इवॉल्व होना है वो ऑटोमेटिकली यार उसी में हो जाएगी। ओके यहाँ पे आती है थियरी नंबर 4। तो यार इसमें जो पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम सारे स्टोन यूज़ कर दोगे तो हो सकता है कि ईवी को ना यार कुछ ऐसा हो जाए, उसको एक स्पेशल पावर मिल जाए कि जिसकी वजह से यार अब ईवी जो है ना वो डी इवॉल्व होने लग जाए। मतलब तुम चाहो तो ईवी को इवॉल्व कर सकते हो किसी एवोल्यूशन में, वो जिस भी एवोल्यूशन में आना चाहे वो इवॉल्व हो जाए और फिर वापस से डी इवॉल्व होकर ईवी बन जाए। तुमने अगर पोकेमॉन की मांगा पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा उसमें यार जो रेड की ईवी थी ना उसके पास ये वाली पावर थी डी इवॉल्व वाली। तो क्या भरोसा भाई, हो सकता है कि उसका यार ऐसे कुछ करने की वजह से उसके पास ये पावर आई हो, मे बी एक पॉसिबिलिटी है ये भी। तो हो सकता है, क्या भरोसा, ये जो डी इवॉल्व वाली पावर है, क्योंकि ये यार बहुत स्पेशल चीज़ है, ये ऐसे ही नहीं कि कोई भी डी इवॉल्व हो जाता है। तो हो सकता है कि ये पावर तभी मिले जब तुम ऐसा कुछ यार ये सारे स्टोन करके कर दो। और ऑब्वियसली हर किसी के मन में ये चीज़ आएगी नहीं, तो जितने लोग भी कर देते हैं हो सकता है उनके ईवी को यार ये स्पेशल पावर मिल जाए। और यार फिफ्थ और बिल्कुल लास्ट थियरी जो कि ये भी सेंस बनाती है मुझे लगता है, पता नहीं अब ऐसा हो सकता है कि नहीं। और यार इस थियरी के अकॉर्डिंग हमें देखने मिल जाएगा सारे ईवी का एक फ्यूजन। मतलब जैसे यार देखो हमने क्यूरैम वगैरह का देखा ना कि कैसे वो लोग फ्यूज हो जाते हैं, तो हाथ किसी और का, पैर किसी और का, ऐसे सर किसी और का, ऐसे वाला हो जाता है। तो वैसे ही सारे ईवी में से मान लो भाई सिल्वियन का हाथ हो गया, एस्पियन की पूंछ हो गई, मुंह अम्ब्रियन का हो गया, मतलब कुछ एक अजीब सा ही फ्यूजन। सारे के सारे जितने भी स्टोन्स टच हुए हैं उनमें से जो जो इवोल्यूशन में वो इवॉल्व होता है उन सारे इवोल्यूशन का बेसिकली एक एक बॉडी पार्ट उसको मिल जाए और ऐसे करके एक नया फ्यूजन वाला ईवी हमें देखने मिले, जो कि कुछ बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा होगा यार। मतलब कैन यू इमेजिन भाई कैसा लगने वाला है जब सारे ईवीओ का एक कॉम्बो हो जाएगा। अगर मेरे को कोई फैन आर्ट मिला इस रिलेटेड तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरह का लग सकता है सारे ईवी का फ्यूजन, जो कि यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लगने वाला है। तो हाँ यार एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यार डेफिनेटली। मतलब सोच के देखो ना सारे ईवी का जो फ्यूजन रहेगा कितना खतरनाक रहेगा, क्योंकि ये वाला जो ईवीएस के स्टैट्स बहुत तगड़े होंगे, सारे ईवी की पावर उसके पास होगी, एबिलिटीज उसके पास होंगी। तो यार मतलब ये एक बहुत गॉड लेवल पोकेमॉन बन जाएगा यार इतना तगड़ा सा। तो हाँ ये एक बहुत सही थियरी रह सकती है। तुम लोग के मन में यार अगर कोई भी थियरी है इस रिगार्डिंग के क्या हो सकता है ईवी का यार, जब अगर हमने ऐसा कोई कांड कर दिया, क्योंकि ऐसा कांड देखो ऐश वगैरह तो करने नहीं पाले, वो लोग ज़्यादा अच्छे लोग हैं भाई। टीम रॉकेट कर सकती है या हम जैसे थोड़े पागल लोग कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता ऐश जैसा कोई बंदा ये सब करने वाला है कभी ऐसे सब एक्सपेरिमेंट। बाकी हाँ तुम लोग अपना यार बताओ ओपिनियन कमेंट के अंदर। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर ठोक दो यार, सब्सक्राइब करो यार चैनल को ऐसे ही और अमेजिंग पोकेमॉन कंटेंट के लिए। लाइक का एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए, तो कंप्लीट कर देना। बाकी हाँ मैं मिलूंगा ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।